हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुशमत स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज के वेक्टर के लेक्चर के अंदर हम करेंगे 41 से। इफ़ द वेक्टर ए और बी दिया हुआ है आर गिवन देन द एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाहता है कि कौन सा ऑपरेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए प्लस बी तो हम कर ही सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर होते हैं तो उनका हम एडिशन तो कर ही सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा 6i माइनस 3j माइनस 3k। ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसका कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आई जे और के। ठीक है, इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 -3 0 4 0 -3। आंसर कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। नोट डिफाइन पूछा हुआ है। ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी जब भी मैं करूँगा ए डॉट बी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्वांटिटी आने वाली है 8, और यहाँ पे बस 8 ही आने वाली है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जे की जिसके साथ भी करूँगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ क्वांटिटी नहीं आएगी। के उधर है ही नहीं, ना इधर है, तो 8 टाइम क्या आने वाला है ए। तो ये भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये नोट डिफाइन है। अब आप बोलोगे ये कैसे नोट डिफाइन है, तो ए क्रॉस बी जब भी मैं निकालूंगा तो आई जे के में आएंगे मेरे, आई जे के के अंदर आएंगे। मान लीजिए A1i प्लस A2j प्लस A3k आ गया। ठीक है ना, ये एक कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आप ये मत सोच लेना कि डॉट प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है। डॉट प्रोडक्ट जब होता है तब डॉट लगा होता है। यहाँ देखिए ए डॉट बी लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट नहीं है। ठीक है, तो ये आपस के अंदर अगर मैं देखूँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कभी भी दो वेक्टर आपस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, डॉट प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है नॉट डिफाइन है। आगे देखिए, द वेक्टर इतना परपेंडिकुलर टू इतना। अब आपको पता है कोई भी दो वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है अगर बी वेक्टर के, तो वो क्या होती हैं, 0 होता है उनकी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे 2 की इससे करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि आई की आई से, जे की जे से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, के से करेंगे तो माइनस का लेमडा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू -2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ x एंड y आर 2 यूनिट वेक्टर, x और y क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब x का मॉडुलस और y का मोड क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाई एंगल है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू फाई है, मतलब बिटवीन देम x और y के बीच में। तो ये निकालो, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया हुआ, जब भी मॉडुलस के अंदर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दियो, उसका चुपचाप स्केयर कर दो। x का स्केयर आ जाएगा, y का स्केयर आ जाएगा, -2 टाइम x इंटू वाई। उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x का मॉडुलस y का मॉडुलस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कोस फाई है। अब यहाँ पे x का मोड और y का मोड हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 - 2 टाइम कोस फाई। ठीक है, समझ रहे कोई बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम 1 - कोस फाई। ठीक है, x माइनस वाई का मोड का स्केयर है। तो यहाँ पे कोस थीटा जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताया हुआ है, कोस एन थीटा क्या होता है, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर एन थीटा बाई 2 -1, एक होता है 4 प्रकार से खुल सकता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। ऐसे ही कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, और 1 - tan स्क्वायर अपॉन में 1 + tan स्क्वायर होता है। 4 प्रकार से खुल सकता है। तो 1 माइनस है यहाँ पे, अब तो यहाँ पे 1 - 1 और माइनस ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 - कोस एन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 टाइम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम
साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू मतलब 5/2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है 5 है। अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है 1/2 की फॉर्म में, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा साइन 5/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साइन 5/2 लिखो चाहे साइन 1/2 5 लिखो, बात तो एक ही है। देखिए, द वर्क डन बाय द फोर्स इतना मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम इतना टू इतना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन का मतलब क्या है, कुल कार्य, ठीक है ना। वर्क डन का मतलब है कुल कार्य। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स मतलब कि कोई भी पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स लगा और उसने वो कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 4 5 से 1 2 3 के ऊपर, और फोर्स जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फोर्स मतलब क्या है, बल। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम कैसे निकालते हैं। फोर्स क्या है मेरी 2i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं, y2, जैसे ये मान लीजिए y2 पॉइंट है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1 पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 3, टप्पल के अंदर ही ले रहा हूँ, 2 माइनस 4 3 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो -4 + 6 -4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी एंड सी आर इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, देखिए पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो हम क्या किया करते थे, इसके कोफिशिएंट लेंगे आई और जे के, क्या आएंगे 1 1 और के का कोफिशिएंट 0, आई माइनस जे के लेंगे -1 और 0, इसके लेंगे तो एल एम और एन, ठीक है। उसका डिटर्मिनांट हम क्या किया करते थे 0, हम बोलते थे ना जब भी कोई वेक्टर है अगर वो कोलिनियर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 पे रख दो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 0 है, ठीक है, और ये n है, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ, ये मेरी रो है, ये मेरा कॉलम से n से करूँ, तो n टाइम मेरा क्या आ जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n टाइम 0 आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 0 एक प्रकार से, बट l और m तो हमें पता ही नहीं चला क्या है, तो l और m l एंड m कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया इक्वल दे दिया, तो l इज यानी स्केलर, ठीक है। तो मतलब अगर तो इस क्वेश्चन को बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है, वो अलग मेथड है, बट मैं आपको बोलूँगा इस टाइप से छोटा सा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक थोड़ा सा ना आइडिया लगाना होता है, हिंट सा मिल जाता है तो आपको आंसर मिल जाता है एग्जाम के अंदर। तो l इज यानी स्केलर, l कोई भी स्केलर ले लो और l इज इक्वल टू m कुछ भी पुट कर दो, तो ये तो हमेशा यही आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द इतना, जब भी कोई मान लीजिए ए प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता है, तो यहाँ पे हम कैसे लेते थे उसका ए डॉट बी अपॉन में बी का मॉडुलस, ठीक है ना, हम ऐसे लिया करते थे। तो यहाँ पे ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये वाला है, बी वेक्टर ए वेक्टर। तो यहाँ पे इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट बी, तो i और 4 का मतलब इसका इससे करेंगे, i का 4 से तो 4 आ जाएगा, ये -2 -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 8 + 7, और नीचे क्या आ जाएगा a का हम मतलब a का जब हम मॉडुलस करते, सॉरी a का तो करना ही नहीं है, b का ही करना है, ओनली b का करना है, तो b का मेरे पास यहाँ पे मॉडुलस क्या आ जाएगा 16 चौके चौके 16 7 49 सारे का रूट, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 12 और 7 19, और नीचे आ जाएगा 81 का आ जाएगा 9, 19/9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द एंगल बिटवीन द, अब एंगल के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में a का मॉड b का मॉड,
ठीक है। कोस थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का मोड ए डॉट बी 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे जे और इसके साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 2k 4k का होगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे ए का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3 3 9 10 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4 4 चौकी चौकी 16। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 से 14, 14 माइनस 2 12 आ जाएगा। और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 9 4 13 1 14, 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √7, और यहाँ पे आ जाएगा 16 और 4 20 4 24, 24 को मैं क्या लिखता हूँ 4 6 24, 4 2 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा √6, तो √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई वो नहीं होगा। तो अब ऊपर है 12 को मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ अगर काटने के लिए, 4 तिया 12, ठीक है। 4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12 मान लीजिए, ठीक है। 4 को मैं बाहर ले आऊँगा तो फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा, उसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो 4 ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो है √2 1 है, √2 1 है और 2 1 है, तो ये टोटल क्या बना देंगे, 2 ये रहा, √2 इंटू √2 फिर से 2 2 दूनी 4 बनाएंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/√7 आ गया। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस इनवर्स यहाँ पे एक गलती और हुई है, ऊपर देखिए 12 था ना, टोटल 12 था, तो 4 तो मैंने लिख दिया इंटू √3 एक और भी तो आएगा, तभी तो वो ऊपर 12 बनेगा, √3 इंटू √3 3 बनेगा, 3 चौके 12, तो ऊपर √3 जो है मेरा और रह गया। कोस इनवर्स क्या बन जाएगा मेरा, 3/7 का रूट, ठीक है ना। टोटल अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ फर्स्ट ही करेक्ट है। वेक्टर बी क्रॉस ए इज कोप्लेनर विद, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारे पास दिया होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये वेक्टर कोप्लेनर, इसे हम लिखते हैं इन ए वेक्टर कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड सी, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये परपेंडिकुलर है ए के और कोप्लेनर है बी और सी के। तो अब यहाँ पे देखिए ये कोप्लेनर किसके बनेगा, अगर मैं ये बी और सी के कोप्लेनर है तो ये किसके बनेगा, बी एंड ए के कोप्लेनर, ठीक है ना, कोप्लेनर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना तो सिंपल है हमें पता है जब भी हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लिखते हैं तो हम ए सी बी माइनस ए बी सी होता है, ए सी बी माइनस ए बी सी ऐसे लेते हैं हम। तो इसको अगर मैं देखूं, इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इस पूरे को सी मान लूं, ठीक है ना, इस पूरे को सी मान लूं, तो यहाँ पे ए सी बी, ए सी मेरे पास क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए, और बाहर क्या आ जाएगा, बी। समझ रहे हो ना बात को। और प्लस में माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी सी होता है, ए मेरे पास ए ही है, बी मेरे पास बी ही है, सी मेरे पास क्या है, सी क्रॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए डॉट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसे हम ए और ए है दोनों ए यहाँ पे है, रिपीट हो गया, जब भी रिपीट हो जाता है तो डायरेक्ट क्या होता है 0 माइनस ए डॉट बी इनटू में क्या है ए क्रॉस सी, ठीक है। इसका फिर से अगर मैं देखूं, मतलब देखना ही नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट देखो तो वही है, आंसर ही आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे सी क्रॉस ए है ना, तो ए क्रॉस सी कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का हो गया ना। कभी भी जैसे कि ए क्रॉस बी है तो उसे हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैंने सी को ए क्रॉस सी लिख दिया, तो यहाँ पे प्लस का आ गया, तो ए डॉट बी क्या हो गया यहाँ पे मेरे पास
ए क्रॉस सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इफ P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, देन P माइनस क्यू का स्केयर है, क्या आएगा? ठीक है, राजस्थान 2016 में हुआ है, तो P माइनस क्यू का स्केयर पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे P माइनस क्यू का मॉडुलस का होल स्केयर करेंगे तो क्या आएगा? P का स्केयर प्लस Q का स्केयर माइनस 2P Q आ जाएगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P का मॉडुलस Q का मॉडुलस कोस थीटा। ठीक है, बट थीटा थीटा का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, ना यहाँ पे कोई चक्कर है, ना ही ऑप्शन के अंदर चक्कर है, तो थीटा को मैं बनाऊंगा ही नहीं, P डॉट Q ही ले लेता हूँ सिंपल। तो P के मॉडुलस का स्केयर, तो P मेरा क्या है? P का मॉडुलस पहले निकालूंगा मैं, मोड निकालूंगा तो 1 प्लस 2 दूनी 4 3 3 9, तो 9 4 13 14 का रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 क्योंकि स्केयर है। ठीक है, प्लस Q जो है, Q का हम देखते हैं, Q का मोड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 9 9 9 18 1 19, तो 19 आ जाएगा माइनस 2 टाइम पी क्यू। P और Q की जो मल्टीप्लाई है हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 की इससे होगी तो 3 आ जाएगा, इसकी 3 की इससे होगी तो माइनस 6, 3 के से होगी तो प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मेरा 0 ही आ रहा है, तो 0 ही आ गया। 19 और 14 क्या आएगा? 33 आएगा। बट यहाँ पे स्केयर लिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए? स्केयर ही चाहिए था, वो 33 के इक्वल है, बट ऑप्शन के अंदर 33 नहीं है कहीं। ऑप्शन के अंदर या तो P माइनस क्यू है, P माइनस क्यू करो, वो तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वो तो वैसे भी नहीं आ सकती, क्योंकि हमें तो ये कांस्टेंट के इक्वल है ना 33, तो ठीक है ना, 33 के इक्वल है P। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, किसके इक्वल आ गया ये? P माइनस क्यू के होल के स्केयर के। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? अब P प्लस क्यू, ये भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, P और Q को। अब P स्केयर माइनस क्यू स्केयर करेंगे तो हमने निकाला ही हो, यहाँ देखिए P स्केयर 14 है और 14 में से 19 जाएगा तो 33 नहीं आ सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। करके देख लो, P प्लस क्यू का होल स्केयर करोगे तब भी बात सेम बनेगी। क्यों? यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, P स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2P क्यू आएगा, 2P क्यू क्या है? 0 ही है, तो P स्केयर प्लस क्यू स्केयर ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय